कौन कहता है आसमान में सुराग नहीं होता। एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों। साथियों, आज हमें आवश्यकता है शिक्षा और रोजगार को बढ़ावा देने की, क्योंकि अभी देखने को मिला है कि कई पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से कुछ युवा जो हैं नशे की लत के शिकार होके अपना तो भविष्य तबाह कर ही रहे हैं, लेकिन साथ में अपने परिवार का और अपने सहयोगी मित्रों का भी भविष्य तबाह करने में अग्रसर हो रहे हैं। अब देखा जा रहा है कि ओमिक्रॉन का एक जो तीसरी लहर आने वाली है उसको लेके प्रदेश की सरकार या हमारी केंद्र की सरकार केवल और केवल शैक्षणिक शिक्षा के प्रतिष्ठानों को, स्कूल कॉलेज ट्यूशंस को बंद करने पर जोर दे रही है, लेकिन क्या ये नशे के जितने भी जो प्रतिष्ठान हैं उन पे रोक लगा सकती है? क्योंकि नशे की लतों में उलझ के व्यक्ति अपना करियर तो बर्बाद करता ही है, लेकिन अपने सब विवेक, सोचने समझने की शक्ति को भी समाप्त कर देता है। अच्छे बुरे में फर्क करना भी नागवारा समझता है। तो हमें आज आवश्यकता है टाइम, ट्रेंड और टेक्नोलॉजी को समझने की। पिछले 4-5 सालों के अंदर जिन लोगों ने समय को समझा, टाइम, ट्रेंड और टेक्नोलॉजी अकॉर्डिंग गए, आज आप देख रहे हो टेक्नोलॉजी का कितना जबरदस्त जमाना है कि ओला, उबर, ओयो, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, फेसबुक, अमेजॉन, बिटकॉइन, alibaba.com, जितनी भी सारी कंपनियां देख लो आप, किसी के पास भी खुद का कोई प्रोडक्ट नहीं होते हुए भी केवल सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है। और बिजनेस, व्यापार जो है 3 ही चरण में स्टार्ट होता है: ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस। तो मैन्युफैक्चरिंग में लोग सोचते हैं कि बहुत बड़ा अमाउंट चाहिए, एक इंडस्ट्री लगाने की ज़रूरत होती है, उसको इंडस्ट्री में माल बनाने के बाद में उसको खपत की ज़रूरत होती है। लेकिन सर्विस प्रोवाइडर जितनी भी कंपनियां हैं वो अपना एक बेस्ट प्लेटफॉर्म बना के अपने लोगों तक उन सुविधाओं को सहूलियत के साथ में पहुंचाती है और करोड़ों अरबों रुपए कमाती है। तो क्यों ना हम भी कुछ आने वाली टेक्नोलॉजीज, पिछले 4-5 साल के अंदर जो एक डिजिटल करेंसी को लेके क्रांति आई है मार्केट के अंदर। अब करेंसी क्यों आई मार्केट के अंदर? तो ये इसके पीछे एक ही वजह थी कि मार्केट में जो है नोटों को छापना, नोटों को ट्रांसपोर्टेशन करना, या फिर कई सारी जो प्रॉब्लम्स पेश हुई और लोग ने नई टेक्नोलॉजी को इजाद किया और क्रिप्टो करेंसी एक अपना 2008 से लेके और आज तक, जब ये 6 पैसे पर था, 6 पैसे से लेके और धीरे धीरे बढ़ते ये आज लगभग 33 से 34 लाख रुपए पहुंच गया, बिना आपके या मेरे या किसी और के इसमें आए हुए। जिन लोगों में इसने पार्टिसिपेट किया वो लोग आज बेशक इसकी अच्छी टेक्नोलॉजी, अच्छी जानकारी लेके जिन्होंने इसमें एंट्री किया, वो लोग इससे काफ़ी पैसा कमा चुके हैं। और वो लोग जो केवल एक दूसरे का मुंह ताक रहे हैं या फिर उसको अच्छा बुरा कह रहे हैं, उन्होंने
वही अपनी पुरानी जो ज़िंदगी है उसको जीने का एक अंदाज़ा बना रखा है। इसको, इसमें आने वाले लोगों को या इस क्रिप्टो करेंसी को एक जो है गलत साबित किया हुआ है। लेकिन साथियों, आपको बता दूं, कोई भी करेंसी, एनएफटीज, डिसेंट्रलाइज डीफाई करेंसी, मेटावर्स कॉइन, इनको ये आने वाले समय में दुनिया पे रूल करने वाली है। और लोग जो है अपने अपने मनी, माइंड और मैन पावर के हिसाब से इसमें एंट्री लेके अच्छे से अच्छा रिटर्न प्राप्त करेंगे। हमारा अचीवमेंट पिछले कई सालों से हम क्रिप्टो करेंसीज को, न्यू एडवांस टेक्नोलॉजीज को या बिजनेस इंडस्ट्री को जो है प्रमोट करने का प्रयास कर रहे हैं। इससे हमें नहीं, हमारी कम्युनिटी को आर्थिक आज़ादी मिलेगी, क्योंकि इस पे कोई किसी का कंट्रोल नहीं है। आज हर सेक्टर के अंदर, बिजनेस पे, नौकरी में, प्राइवेट सेक्टरों पे हो सकता है किसी न किसी का कब्जा हो, लेकिन यहाँ पे किसी का कब्जा न हो के ये एक स्वतंत्र इंडस्ट्री है, जहाँ से कोई उम्र मायने नहीं रखती, कोई जेंडर मायने नहीं रखता। आपका जो है शहर या ग्रामीण कोई मायने नहीं रखता कि आप कहाँ से इसको शुरू कर रहे हो, बशर्ते आपका मेंटोर कौन है, आपने किस कॉन्सेप्ट के अंदर पैसा लगाया, ये सबसे बड़ा मायने रखता है। अभी जो है मार्केट डीप में है, आप ज़्यादा से ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी को अपने ट्रस्ट वॉलेट में, अपने वज्रेक्स अकाउंट में, अपने कॉइन स्विच, कुबेर अकाउंट में, कॉइन डीसीएक्स में, जेपे में या बाइनेंस अकाउंट के अंदर आपकी केवाईसी करके अकाउंट बना के जितनी आपकी क्षमता है उसके अकॉर्डिंग खरीद के रख सकते हैं। और आने वाले 10 से 12 महीने में आप एक क्रिप्टो करेंसी के अंदर भूचाल देखोगे। जितनी भी क्रिप्टो करेंसीज है, ये धीरे धीरे अपनी प्राइसिंग जो है डिमांड और सप्लाई के अनुसार बढ़ती जाएगी। और जिस तरीके से आज हम बिटकॉइन को खरीदने की एक हैसियत नहीं रखते, उसी प्रकार से जो मेम कॉइन्स है, जो मेटावर्स कॉइन्स है, जो स्टेबल कॉइन्स है, इनको भी हम जल्दी ही हमारे हाथ से ये छूटती हुई नजर आएगी। मेटावर्स प्रोजेक्ट की अगर बात करें तो ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट हमने देखे हैं, स्टडी किए हैं और उसको पार्टिसिपेट किया है, जिसमें अगर कई सालों के अंदर अपने फंड को नहीं बढ़ा के मात्र 2 से 3 साल के अंदर हमने एक छोटा अमाउंट बहुत बड़े अमाउंट के रूप में देखा है, और आगे भी हम देखते रहेंगे। तो आज पर मंथ 3 से 4 लाख रुपए पे इनकम है, और हम चाहते हैं कि आने वाले समय में ये इनकम 6 फिगर की जगह 7 फिगर पे जाए। और मैं सभी से गुजारिश करता हूं कि आप अपनी स्टडी नॉलेज के अकॉर्डिंग क्रिप्टो करेंसीज के अंदर, शेयर मार्केट में, म्यूचुअल फंड में, आपको जहां पे भी सीखने या समझने या उसमें बिजनेस करने का मौका मिले तो बेशक आ जाइए, क्योंकि नौकरी से कई ज़्यादा
आप यहाँ से अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय संविधान।